जय श्री कृष्ण राधे सभी भाइयों को। तो भाई मैं जा रहा हूँ आज दौरार पर दूसरे दिन। भाई आज था अखंड रामायण का पूजन। तो भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पर खाना खाने के लिए। मैं ताऊ जी के साथ में ले जा रहा हूँ भाई। और भाई मैं चलता हूँ देरार के लिए निकलता हूँ भाई सहसारी से। हम जिला ग्वालियर से बिलोंग करते हैं भाई। तो मैं आ गया हूँ भाई रास्ते में देखते हुए चल रहे हैं भाई जो खेत वगैरह हैं भाई, वो जो खेत फील्ड की विजिट भी साथ में करते हुए चल रहे थे भाई। जो तो काफ़ी हद तक जो बारिश हुई थी अभी बीच में, तो अभी जुताई कर दी गई है उनमें। और जो मिर्ची वगैरह जो लगाने का काम कर रहे हैं भाई, उनका बेड बनाना वगैरह उनका कार्य चल रहा था। कुछ लोगों का हो चुका था भाई। यहाँ से आ रही थी भाई अच्छी वीआईपी लोकेशन। तो भाई आप लोगों को तो लगता है दिखा दें भाई, यहाँ पे की थी ये अरे यार दिखा रहा है, वहाँ पे की थी उन्होंने धान लगी हुई है भाई जो प्रेजेंट में है। और ये है भाई नदी जो पड़ती है, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ बंदा पड़ता है सहसारी डैम का, पैसारी के नाम से भाई वो लोकेशन है भाई। यहाँ से रास्ता इतनी उबड़ खाबड़ है कि भाई क्या बताएं। बहुत मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ अधिक से अधिक स्लिप होती हैं भाई, इसलिए कि ये घाटी सी है, थोड़ा इसमें दिक्कत भी आती है गाड़ी आड़ी ले जाने में। और भाई आप लोगों ने कभी आए हों तो आप कमेंट करके बताना आप लोग कौन कौन इस घाटी से आया है भाई। यहाँ से लोकेशन कुछ इस प्रकार की दिखती है। सहसारी व पैसारी और देरार भाई तीन गांव मिलते हैं यहाँ से इसी रूट से। और भाई ये थोड़ा एक टपरा और भी है जो भी बोलते हैं भाई, ये यहाँ से आ जाता है डम्बर रोड। यहाँ से डम्बर रोड को पकड़ के भाई हम निकलते हैं। मैं और ताऊ जी भी इकट्ठे थे भाई, उनको बता रहे थे भाई, तो उनके साथ साथ में हम भी निकल लिए थे। और ये पहुंच गए थे भाई देरार के नज़दीक। ये आ गया रेलवे का फाटक। तो भाई हमें नीचे से निकलना पड़ेगा, इसलिए हम इसके नीचे से निकलेंगे भाई। हमने साथ 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 में हॉर्न देना चालू कर दिया था, क्योंकि उधर से सामने वाले से कोई भी वाहन वगैरह कुछ भी आए तो हमसे धोखाधड़ी ना हो, या उससे हमारी तरफ से धोखाधड़ी ना हो, हम अपनी साइड चलेंगे। तो भाई यहाँ पर गड्ढे वड्ढे भी थोड़े से उनको देख करके चलना पड़ता है। तो भाई हम निकल जाते हैं सीधे के लिए। एक गई है रास्ता भाई लेफ्ट साइड की तरफ से, गई है बाईपास से भाई, ये गई है बीच गांव से देरार में से। भाई आप कौन से रूट से आते हो आप हमें कमेंट करके बताना आप कृपया करके। तो भाई हम पहुंच जाते हैं भाई गांव के नज़दीक। भाई नज़दीक पहुंचने के बाद हम भाई यहाँ से के बाद में फिर हम निकलते हैं भाई मंदिर की तरफ, नज़दीक पहुंचते हैं। तो तब तक भाई हम चलते हैं थोड़ी दूर और। भाई यहाँ से पहुंच चुके हैं अपन मंदिर। भाई यहाँ से निकल रहे थे भाई लोग वगैरह, यहाँ से निकलती है भाई हाईवे पास में ये भी निकलती है रास्ता, लेकिन ये अपना मंदिर और ये रविंद्र ताऊ जी। और साथ साथ में भाई यहाँ था अखंड रामायण का पाठ भाई साहब जो रखी हुई है गाड़ी वगैरह। और भाई इसी के पास से जो रोड गई है ये रास्ता, ये भाई सीधी निकलती है ग्वालियर रोड मुरैना गुना सीपरी के लिए। भाई आप लोग कभी भी इस रूट से इधर के लिए आए तो बताना आप कमेंट करके भाई। वो कितने कितने इस लोकेशन से इस एरिया से दिख रहे हैं भाई, कमेंट करके वो भी बताना भाई। और भाई हम आ जाते हैं मंदिर पर। मंदिर पर हम देखते हैं कि हमारे भी काफ़ी फॉलोवर्स वगैरह और लोग रिश्तेदार वगैरह भी मिले थे साथ साथ में। भाई हम चलते हैं मंदिर में भीतर की तरफ। तो भाई हमें लग रहा था कि एक दो रिश्तेदार तो मिल ही जाएंगे। तो भाई हम गए थे अंदर में, हम मिल के चुके थे हमें रिश्तेदार जी। भाई मिले थे फूफा जी, ये बैठे हुए हैं भाई, वो इनका था लड़का। और भाई हमारे साथ में ये खेल रहा था भाई। और मुझसे भाई थे भाई ये है मंदिर अपना जो हनुमान जी महाराज का, जो यहाँ पर अखंड रामायण का जो पाठ चला था भाई। और भाई वो मिले थे भाई, उन्होंने स्वागत किया था भाई। और भाई ये बैठ गए हम खाना खाने के लिए भाई। यहाँ से अच्छी व्यवस्था थी भाई उनकी, जो भी कल की तरह बिल्कुल चूटपट्टी भाई बर्फी थी और पूड़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें अपने अनुसार उन्होंने बनवाई थी भाई। और भाई बढ़िया एक नंबर भाई व्यवस्था चल रही थी उनकी, पर्स में कोई कमी नहीं रही थी। और भाई हमने भाई खाना खाने के पश्चात भाई जो भी अपनी व्यवस्था अपने अपने अनुसार संभाल रहे थे भाई वो लोग। और भाई जो पत्तल वगैरह करने वाले लोग पत्तल वगैरह कर रहे थे भाई। हमने लिया था अपने फूफा जी के लड़के को, छोटे लड़का था भाई उसको साथ में, उसके साथ में खाना खाने के लिए बैठा लिया था। बैठाने के बाद भाई हम पंक्ति वस्तु पूरी होने के बाद हम भाई हमने खाना स्टार्ट किया। खाना स्टार्ट करने के बाद में भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो बारी बारी से वो पर्स है वो अपने अनुसार कर रहे हैं भाई, बार बार पूछ पूछ के कर रहे हैं भाई, जितने को जिससे इतनी लेनी हो भाई। पूड़ी वाले भाई पूड़ी कर रहे हैं भाई। और भी लोग अपने अपने अनुसार जो अपना अपना आइटम लेके रखे हैं, जो प्रेजेंट में जो पर्स चल रहा है भाई कर से कम, क्योंकि भाई हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सामने वाले की जब तक पाँत में पर्स नहीं हो जाती तब तक कोई भी खाना नहीं खाता है भाई। यहाँ का ऐसा नियम है, तो भाई वो फॉलो करना ज़रूरी पड़ता है भाई, इसलिए
भाई ये हो चुकी है थाली तैयार भाई। अब हम होंगे रेडी खाना खाने के लिए। तो भाई यहाँ पे पर गिलास वगैरह जो भी छूट गए थे भाई, वो हो रहे थे धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। तो भाई सबसे चलने के बाद में भाई यहाँ पे चल रहा था भाई पानी वगैरह। भाई यहाँ से उठ गए थे भाई खाना खाने के बाद में। और भाई और भी लोगों से भाई मिलजुल करके भाई अपने फॉलोवर्स कुछ मिल गए थे भाई, वो कर रहे थे उनसे वीडियो बना लो भाई। मैंने बोला भाई आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ, उसी पाँच में बना लूँगा। तो भाई वो लोग कुछ बैठ गए थे भाई पाँच में, मैं घुमाया मोबाइल भाई, पीछे से बना लिया था वीडियो भाई। ये अपने अनूप तागड़ जी हैं, मोना जी के भाई हमारे परम मित्र हैं, जो उन्होंने भाई हमारे बचपन से हमारे साथ साथ में पढ़े हुए हैं भाई। और भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं साथ में भाई, उनके साथ वीडियो बना करके भाई हम निकल जाते हैं फिर घर की तरफ के लिए रवाना होते हैं फूफा जी से, उनसे आशीर्वाद लेकर के भाई। और हमें मिल जाते हैं अपने फूफा जी भाई, उनको लेते हैं हम साथ में गाड़ी के साथ में भाई। हम निकलते हैं अपने गाँव की तरफ। गाँव की तरफ देखते आ रहे थे भाई कि जहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो भाई यहाँ से कुछ लोग पैदल जा रहे थे भाई खाना खाने के लिए। यहाँ का कुछ मिजाज कुछ इसी प्रकार का है भाई। यहाँ पे भंडारा हो चाहे किसी का हो भाई, दूर दूर तक नहीं छोड़ा जाता। यहाँ से 20-25 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर खाने के लिए भाई एनर्जी रहती है भाई। यहाँ पर इतना शौकीन बहुत ज़्यादा है भाई। ये इस रास्ते पर हम जाते हैं भाई, यहाँ से आ जाते हैं भाई। ये ले लिए थे फूफा जी को साथ में, और ताऊ जी में था, तीनों निकल गए थे भाई। निकलने के बाद में भाई रास्ते में हम देखते हैं कि हमारे चाचा जी थे वो हमसे लेट हो गए थे भाई, वो आ गए थे भाई। हमने उनसे पूछा नहीं, तो इस वजह से भाई हमें मिल गए थे वो रास्ते में। बस थोड़ी देर बाद भाई हम निकलते हैं भाई उसी लोकेशन पर जहाँ पर जो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, यहाँ पर आ चुके थे भाई। यहाँ पर आने के बाद में भाई ये डूबता हुआ सूरज का नज़ारा है भाई। और ये रपटा जो जिस बोलते हैं भाई, ये नदी यहाँ की बहुत ही बड़ा कपड़ा रहता है। बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अधिकतर। यहाँ पर गाड़ी दो पहिया पिलर पर अगर बांध वगैरह वहाँ से निकलना नहीं पड़ता, वहाँ से घूम करके आना पड़ता है। अगर इधर से कोई आना चाहे तो भाई बरसात के समय में नहीं आ सकता सीधा सीधा सा, क्योंकि बरसात के समय में ये नदी वगैरह भी ओवर चलती है तो ये पुल डूब में चला जाता है, जिसमें लोगों से आने जाने की बहुत सी दिक्कत सामना करना पड़ता है लोगों को। यहाँ से तो भाई इनको बाईपास से निकल जाते हैं, वो वहाँ से इधर से निकल जाते हैं भाई। तो भाई आप कभी इस रूट से आए हो तो कमेंट करके बताना भाई। मैं आया हूँ भाई गांव की तरफ, मैं आज पहुँच चुका हूँ भाई अपने गांव में। और भाई हम मिलते हैं, हमारा ब्लॉग कैसे लगता है आपको भाई आप कमेंट करके बताना भाई, और सब्सक्राइब करना भाई। और भाई पता कर कोई गलती हो भाई बोलने में या फिर कोई कंटेंट वगैरह में तो भाई हम बता देना भाई, जो अपने अपने लिए से काम अनुसार कर रहे थे भाई। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई सभी भाइयों को।